तो भगवान राम ने सोचा, कौशल्या माता की बात सुनी तो सोचा कि इनको जगाएं। तो उनके जो जटाएं थी लंबी लंबी लटकी, तो बाल लोग जो कीड़ा करते हैं तो उन्होंने उंगलियों में उनकी जटाओं को फंसा करके एक झटका दिया, तो भगवान शंकर की समाधि टूट गई। भगवान राम ने मन से कहा कि यहाँ पर देर मत करिए, यहाँ पर समाधि मत लगाइए, आप कैलाश में समाधि लगा लेते हैं बहुत लंबी, लेकिन यहाँ राजमहल है। तो उन्होंने बताया कि इसका भविष्य हम देख रहे थे ध्यान करके, तो ये इनका जन्म जब हुआ था तो जिस रूप में है इस रूप में नहीं थे। इनके 4 हाथ थे और शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में थे। अगर सच हो तो बताओ, अगर सच ना हो तो मेरे कहने से मत मानना। मेरी ज्योतिष विद्या बता रही वो मैं कह रहा हूँ। भगवान राम ने मन में कहा, ज्योतिषाचार्य तुम्हारी जय हो, बड़े भाई ज्योतिषी हो, तुमने तो भाई बहुत सही बता दिया। कौशल्या माता ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये बात तो उन्हें मन में सोचा कि हमारे और रामलला के अलावा दशरथ जी भी नहीं जानते, कैसे जान गए, भाई ज्योतिष से जाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आगे की बात बताओ। तो शंकर भगवान कहने लगे कि आगे थोड़े दिनों के बाद में एक बाबा जी आएंगे, वो उनको भगवान को उनको रामलला को दे देना। कौशल्या ने कहा भाई हम नहीं देंगे, कहीं वो बाबा हमारे पुत्र को बाबाहीन बना दें। तो शंकर भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने कहा बाबा बनाने के लिए नहीं लेने आएंगे, वो इनका विवाह करा देंगे। सभी माताएं अपने बालक के विवाह के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। उन्होंने कहा तो विवाह कराएंगे, तब तो हम तैयार हैं, कल आ जाए, कल ही दे देंगे। तो आगे की बात जैसे ही वो कहने के लिए भगवान शंकर तैयार हुए, तो फिर भगवान राम ने अपनी बाल कीड़ा के हिसाब से उनकी जटाओं में उंगली फंसा करके झटका और मन से कहा। तो भगवान शंकर समझ गए कि आगे की कहानी मत बताना, अगर वनवास की कहानी कह दोगे तो माता अभी से दुखी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने इतनी ही कहानी उनकी सुनाई और फिर बाकी 3 जो राजकुमार थे सभी के भूत भविष्य वर्तमान सब देखा सुनाया, और उसके भगवान वहाँ उनको सबको बता करके भगवान शंकर वहाँ सबको आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। जय सिया राम।